नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। मैं रीवा के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभारी मंत्री के तौर पर ये पहली समीक्षा बैठक थी जिसमें माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे सम्मानीय विधायकगण मौजूद थे। इस बैठक में मैंने विशेष तौर पर जनपद अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया था और जनपद सीओस को भी, क्योंकि जो हमारे समीक्षा के बिंदु थे उनमें मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, विद्युत है और पेयजल और एनएच की जो समस्याएं थी उनको लेकर आज समीक्षा थी। मैंने ये भी तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हम विषयों को लें और उन्हीं को संपूर्णता में उनकी समीक्षा करें। फॉलोअप के लिए माननीय सांसद जी से मैंने आग्रह किया है कि वो इसके 20 दिन बाद करीब दिशा की बैठक लेंगे, तो इनमें से 2-3 विषय जो महत्वपूर्ण और आए हैं उनके फॉलोअप माननीय सांसद जी करेंगे। मुझे खुशी है कि जनप्रतिनिधि गणों ने भी अपनी बात जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ रखी है। अधिकारियों ने भी उसके समुचित जवाब दिए हैं। किसी भी मामले में अगली बैठक में देखेंगे ऐसा नहीं हुआ है। 2 मामलों में मैंने जरूर कहा है कि अगली बैठक में उसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। जैसे शौचालय का मामला था, सामुदायिक स्वच्छता परिषद की बात थी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सामुदायिक स्वच्छता परिषद उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी, अन्यथा उनकी स्वच्छता नहीं रह सकती। पानी की निरंतरता के बगैर वो स्वच्छ नहीं रह सकते। उन सबके लिए भी कोई ना कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है ताकि वो नियमित स्वच्छता उसमें हो सके। अब वो पंचायत ले या कोई स्थानीय निकाय या कोई समिति या कोई व्यक्ति अगर कोई इसमें अगुवाई करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, अन्यथा वो बाकी सामुदायिक स्वच्छता परिषद स्वच्छ रहते हैं जो जिन पर लोग भुगतान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाते। इसी प्रकार पेयजल योजना की समीक्षा हुई है, जो सामूहिक पेयजल योजना और चाहे ग्राम पंचायत की स्वतंत्र सिंगल विलेज स्कीम, क्योंकि मैं भारत सरकार का मंत्री रहा हूं तो बिंदुवार उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। हम 9 महीने विलंब से चल रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई 2025 तब तक सिंगल विलेज स्कीम को भी सामुदायिक जो पेयजल है उससे उनको जल स्रोतों को पानी मिल जाएगा, ऐसा आज तय हुआ है। मुझे लगता है कि इस अवसर पर इतना ही कहना ठीक होगा। बाकी आप कुछ पूछेंगे तो जवाब दूंगा। कई जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि को बाहर किया गया, बैठक किया है ये तो? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया। उनसे विनम्रता से मैंने आग्रह किया कि जो अपेक्षित जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को ही बैठना चाहिए बैठक। जल जीवन मिशन में उनसे मैंने निवेदन किया है, उनको बाहर नहीं किया, ऐसा मत कहिए। जल जीवन मिशन में अपने यहाँ 2020, 21 और 23 तक 136 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कलेक्टर ने जांच कराया है तो पूरे तथ्यों के साथ, लेकिन संबंधितों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी कोई बात उसमें हमारी चर्चा में किसी माननीय विधायक ने या बाकी ने नहीं उठाई है। अगर कोई विषय ऐसा ध्यान में लाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। रीवा जिला पंचायत सीओ विहीन है और वहाँ धरना भी लोग दिए थे, उनके कहना यह है कि पंचायत का कार्य प्रभावित होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी है। देखिए, आप भी जानते हैं, आप लोग इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब कभी कोई सीधी नियुक्ति नहीं होती है तो एडिशनल कलेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है उससे, और जो जिला पंचायत का सीओ होता है वो भी उसी रैंक का होता है। तो ये कहना कि उससे कार्य प्रभावित होता है, तो उसकी समीक्षा हुई है और आज ने जवाब दिए हैं। लेकिन ये सच अगर फुल फ्लैश वहाँ होना चाहिए, ये इस पर सरकार विचार करती है। ये कहा इस बार में बैठक में अध्यक्ष और सीओ को ही बुलाया था क्योंकि उन्हीं जिम्मेवार समीक्षा करनी, लेकिन संसद की बैठक होती है, विधानसभा तो पत्रकारों को ही बुलाया जाता है, लेकिन जिला योजना समिति की बैठक में कहीं नहीं बुलाया जाता। अभी ऐसा प्रावधान कोई बनेगा तो करेंगे। जिला पंचायत क्योंकि वो विभाग मेरे पास है, तो अभी तक हमने जो मैंने कहा साहब पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि, जनपद के प्रतिनिधि या ऐसे आते हैं, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए वो था, फोकस था। तो मैंने पहले दिन से, जब से मैं मंत्री बना हूँ, तो मैंने कहा है कि भाई प्रतिनिधि नहीं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसी को बैठक में आने दीजिए। तो वो सरकार गठन को 1 वर्ष हो गए हैं, आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन
इस उपलब्धि में लाडली बहना क्यों पीछे छूटी जा रही है? क्योंकि 3000 का सपना दिखा के 1250 में अटक गई है। ऐसा कभी भाजपा ने नहीं कहा, एक राजनीतिक एक के पहले दिन नहीं कहा। हाँ। आप रीवा के जिला प्रभारी मंत्री हैं, तो राजनीतिक आरोप ये है कि आप पर भारी कोई और। आगे कोई और पूछेगा? अभी आपकी बात हो गई, एक बार ही पूछिए। पार्टी कंट्रोल नहीं है क्या? हैं? नौगंज विधायक जो है पार्टी कंट्रोल नहीं है क्या? पिछली बार उनकी बात की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद वो कल पड़ोसी मैं रीवा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। आप जब आप राजनीतिक पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई मैं राज्य का मंत्री हूँ इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए मुझे पंचायतों में लंबे समय से सचिवों की नियुक्ति नहीं हुई और जो पुराने वो रिटायर होते जा रहे हैं पूरे प्रदेश। अभी एक अच्छा प्रश्न, धन्यवाद देता हूं मैं आपको। अभी लगभग 400 कुछ अनुकंपा नियुक्ति के मामले सचिवों के हैं, 247 कंप्लीट हो गए हैं। शायद आपको नए वर्ष नहीं लगेगा, उसके पहले ही उनको नियुक्ति पत्र पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है जनवरी पहले सप्ताह अंत तक लगभग जितने अनुकंपा के मामले हैं, एक कारण से कि क्योंकि उस समय वो कॉर्डर नहीं था, और अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति खत्म हुआ और उसकी जगह नियुक्ति देनी है, तो जब जिले का काडर बना तो जीएडी के रूल के मुताबिक उसमें आप उतने ही लोगों को दे सकते हो जो जिले में उसका प्रतिशत है। तो उसमें कुछ लोगों का समस्या आई है, हमने जीएडी से फिर से उसमें मांगा है। दूसरा जो चुनौती है उसमें कि हमें बाकी चीज़ों को कैसे हम एड्रेस करेंगे, तो जैसे ही जीएडी का वो आएगा 100% लोगों को हम देंगे। उसके बाद जो रिक्त स्थान बचेंगे उनको हम पूरा करेंगे। रीवा के धान खरीदी केंद्रों में महिला स्व सहायता समूह को नहीं शामिल किया गया है, सेकंड सपना में शामिल। वो इस पर चर्चा हुई, चूंकि अब खरीदी हो गई, उठाव के मामले में जरूर फैसला हो गया। 7 दिन के भीतर सभी सोसाइटियों की धान उठ जाएगी। पहले जो यहाँ मिलिंग का तय किया था कि यही मिलिंग हो, उसमें 28 के आसपास जो मिलर थे वो ब्लैक लिस्ट हुए, इसलिए आपकी मिलिंग की क्षमता आधी हो गई। तो उन्होंने तय किया है कि उनको उठान का अधिकार मिल गया है। 7 दिन के भीतर सोसाइटियों की धान पहले उठेगी, उसके बाद वेयर हाउस का, तब तक मिलिंग के लिए वो ले सकते हैं। कई जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे हैं स्थायी सीईओ की नियुक्ति के लिए, क्या कहेंगे? रिपीट हो रहे हैं, अभी वो जवाब दे चुका मैं। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार करती है, और पर एडिशनल कलेक्टर लेवल के अधिकारी भी सीईओ ही होता है परमानेंट। मुझे नहीं लगता। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री, हाल ही में अभी सांसद और विधायक, क्या लग रहा है किसके? विधायक सिद्धार्थ तिवारी और सांसद? अरे फालतू बात है, चलिए नमस्कार।